जिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? अरे ये काम ऐसे करेगी तो उसको मारूंगा ही ना। मार खाने वाले काम ही इसने किए हैं। देखा भी आपने कि इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा आपके सामने। और आप खुद सोचिए, जब ये इंसान आपके आगे मुझे इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, तो जब आप नहीं रहते होगे तो ये मेरा क्या हाल करता होगा। भैया, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इसे कितना झेलती हूँ। यही वजह है कि मैं ना वहाँ से भाग के यहाँ पर आ जाती हूँ हर हफ्ते। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है वहाँ पर रहने का। वहाँ पर इसने मेरा बुरा हाल करा हुआ है। और भैया, आप लोगों को हमेशा लगता था कि मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई गलती है। देख लिया ना आपने, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बेचारी बहुत मजबूर थी। वाह वाह जिया जी वाह, आप कितने महान इंसान हैं। हमने क्या सोचा था आपको, हमने कितना भला इंसान समझ के आपसे अपनी बहन की शादी करवाई थी, और आप मेरी बहन को इस तरीके से मारते हैं। अरे आप ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे हमने तो ये सोचा था कि इतना संस्कारी इंसान है, अच्छा खासा कमाते हो, अच्छी इज्जत है तुम्हारी, लेकिन हमें कभी भी नहीं पता था कि आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। बहन तू टेंशन मत ले, आज तो इन्होंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन आइंदा ये तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकेंगे। अरे इसके काम ही मार खाने वाले हैं। इसने हरकत ही इतनी घटिया करी है, इसलिए मैंने इस पे हाथ उठाया है। अरे किस हरकत की बात कर रहे हैं आप? बहन ऐसा क्या हुआ है जो इस तरीके से बात कर रहे हैं हमसे? अरे साले साहब, ये क्या बताएगी? इसने काम ही ऐसे किया है। मैं बताता हूँ कि आपकी बहन ने क्या किया है। इसने ना मेरी माँ पे हाथ उठाया है। पता है, वो इससे इतना प्यार करती है, इसको अपनी बेटी जैसे समझती है, पर इसने उन्हें नौकरानी बना के रख दिया। अरे क्या मांगती थी वो? बस 2 वक्त की रोटी और टाइम पे दवाई, इससे वो भी नहीं दी गई। और अगर वो गलती से मांग लेना तो उन पे हाथ उठाती थी। और तो और इसने पता है क्या किया? घर से नौकर को भी निकाल दिया ताकि मेरी माँ से काम करवा सके। अरे मेरी माँ की आए दिन तबीयत खराब रहती है, पर इसको उन पर जरा भी तरस नहीं आता। नौकर वाली हालत कर दी है इसने उनकी। बहन ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, जिया जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या? अरे तू चुप क्यों है? मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूं ना, बता। क्या तू अपनी सास के साथ ऐसी हरकत करती है? ये हसन करती है तू उनके साथ? साले साहब, इसकी चुप्पी बता रही है कि ये कितनी सच्ची और कितनी झूठी। मैं तो उसको ये सोच करके शादी करके लाया था ताकि मेरे घर को घर समझेगी, पर नहीं, इसने तो मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। एक मेरी माँ ही तो है जिसको मैं सब कुछ मानता था, और इसने उनकी भी कदर नहीं करी। अरे वो हाल कर दिया ना कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इसकी वजह से। बहुत कहते थे ना कि हमारी बहन बहुत संस्कारी है, देख लो अपनी बहन के संस्कार। क्या हालत कर दिया मेरे घर की, पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया आपकी बहन ने। मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में आएगी तो मेरा घर आबाद कर देगी, पर नहीं, इसने तो मेरा घर बर्बाद करके रख दिया, सब खत्म कर दिया। जिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और माफी मांगता हूँ अपनी बहन की तरफ से। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए, इससे जाने अनजाने में गलती हो गई जो हो गई। साक्षी, जो कुछ भी तूने किया है ना, बहुत गलत किया है। मम्मी पापा ने तेरे को ये संस्कार तो नहीं दिए थे ना कि तू कल को अपने ससुराल जाके अपने ससुराल वालों के साथ ऐसी हरकतें करे। आज तूने ये हरकत करके ना हमारी नाक कटवा दी। अरे सोच, कल को मेरी वाइफ आएगी और मेरी वाइफ मेरे माँ बाप के साथ ऐसी हरकतें करे और तेरे को पता लगे तो तेरे को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? नहीं लगेगा ना तेरे को? अच्छा तो फिर इनके भी तो माँ बाप है, इनको भी तो बुरा लग सकता है ना। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना गिर जाएगी बहन। भैया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। साक्षी, मुझसे माफी मत मांग। तूने बदतमीजी मेरे साथ नहीं करी है, बल्कि जिया जी की माँ के साथ करी है। तो बेहतर ये होगा कि तू उनसे माफी मांगे अपने की, शायद वो तेरे को माफ भी कर दे। आई एम रियली सॉरी संदीप, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मुझे कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसा सलूक करने का। मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, पक्का। काश साक्षी तुम यही चीज़ पहले समझ जाती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है ना, तो माफ़ी मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगना। अगर मेरी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो समझ लेना कि मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया।
और अगर मेरी माँ ने माफ़ नहीं किया तो समझ लेना कि हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म। और साले साहब, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी मैंने किया। मेरे पास बस यही चाह रहा था ताकि इसकी सच्चाई आपके सामने आ सके। प्लीज़ माफ़ कर देना जो कुछ भी मैंने किया। नहीं जिया जी, नहीं जिया जी, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। अगर आपकी जगह शायद मैं भी होता ना तो मैं भी यही रास्ता अपनाता। समझ सकता हूँ मैं, और हाँ, चलता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। बाकी तुम्हें पता ही है आगे क्या होगा।